तो मैं अच्छा जी, आपसे बातें शायद बाद में करूंगी मैं, बिकॉज आई वांट रियली वांट टू नो अबाउट यू गाइस एज वेल, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आपको फिर उसके अकॉर्डिंग गाइड करना होगा। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं। मकसद आज की जो वर्कशॉप है उसका क्या है? बेसिकली एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी फ्री टाइम के अंदर, और आप सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप जो है एक्स्ट्रा पैसे कमाएं। मे बी आप में से कुछ लड़कियां हाउस वाइफ हैं, कुछ ऑलरेडी जॉब करते हैं लोग। तो आज की जो बेसिकली मकसद है हमारा इसका वर्कशॉप का, वो यही है कि हम साइड हसल के लिए मतलब देखें कि हम क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ऑलरेडी कैनवा के बारे में पता है। कैनवा इज समथिंग, कैनवा है क्या? बेसिकली कैनवा इज बेसिकली अ टूल। टूल कह सकते हो इसको, आप ऐप कह सकते हो, आप इसको माइक प्लीज ऑफ कर दें। आप इसको ऐप कह सकते हो, यू कैन से इट्स अ टूल, इट्स अ वेबसाइट, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन अगर मैं आपको सादा लफ्जों में समझाऊं तो कैनवा बेसिकली क्या है? कैनवा इज अ डिजाइन वेबसाइट है जिसपे एआई के ऊपर बेस्ड है। ये अभी उन्होंने बहुत सारे फंक्शन एआई के इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसको आप यूज करते हुए एज अ फ्रीलांसर इससे अर्निंग कर सकते हो। जब हम बात करते हैं एज अ फ्रीलांसर, ऑनलाइन अर्निंग बेसिकली होती क्या है? पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उसका। ऑनलाइन अर्निंग में प्रोडक्ट बिजनेस एक तरह से दो दो चीजें होती हैं, राइट? एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है सर्विसेज। तो ऑनलाइन बिजनेस की जब हम बात करते हैं, एक अगर हम प्रोडक्ट बिजनेस की बात करें तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है, आप इंटरनेशनली नेशनली बेच रहे होते हो, दराज पे बेच रहे हो, आपकी अपनी वेबसाइट है, तो वो सीधा सीधा तरीका होता है प्रोडक्ट बेचने वाला। उस पर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, आपको प्रोडक्ट बाय करनी पड़ती है, या जो भी आपके सोर्सेज हैं। तो प्रोडक्ट बिजनेस में हमने अभी फिलहाल बात करनी ही नहीं है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट बिजनेस को क्या करते हैं, साइड पे कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज बिजनेस की। सर्विसेज बिजनेस बेसिकली क्या होता है? सर्विसेज बिजनेस कहते हैं आपके पास एक स्किल है, ठीक है, आप उस स्किल को यूटिलाइज करते हुए आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप मल्टीपल तरीके से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। अब वो तरीके क्या है, मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा उसका ओवरव्यू जरूर दे दूंगी इस क्लास में, इस वर्कशॉप में। और उन क्लाइंट्स के साथ फिर आप जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनको काम जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप करके दे रहे होते हैं, उसके बदले में वो आपको पैसे दे रहे होते हैं, और ये सारी डीलिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही होती है। प्लेटफॉर्म व्हेन आई से प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का मतलब है कि कुछ ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने यूएस के कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आपको डायरेक्ट कस्टमर्स मिल जाते हैं, जिसपे आपको थोड़ी सी अकाउंट और प्रोफाइलिंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है। अब हम चलते हैं और देखते हैं जी, व्हेन आई से कैनवा, क्योंकि आज स्पेसिफिकली हम कैनवा की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप मुझसे मुझसे पूछें मेरे स्किल के बारे में, तो बेसिकली मैं पढ़ा रही हूँ 3-4 सालों से, और मेरी जो मेन कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, मतलब कोर स्किल्स जो है मेरी, वो है कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं बहुत ज़्यादा कैनवा का इस्तेमाल करती हूँ, और उसके थ्रू मैंने अर्न भी किया है। तो आई रियली वांट कि मैं आपको अपना अपना खुद का काम मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, जो मैंने कैनवा से थ्रू किया हुआ है, और मैं उसको पेजेस जो है वो मैनेज करती हूँ मैं। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको लॉगिन करना बताती हूँ। जिसको नहीं पता, जिसको पता है तो दैट इज गुड। जिसको नहीं पता, मैं सिंपल कैनवा पे आ गई हूँ। ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब ये आप बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। मैं canva.com पे आ गई हूँ। canva.com पे आने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने सिंपल इसको जाके लॉग इन कर लेना है। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, अपने जीमेल से भी कर सकते हैं, या फिर अपने किसी भी तरीके से आपने जाके इसको सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और उस पर जाके आपने लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपको सिंपल कंटिन्यू विद गूगल करना है, जैसे मैंने अभी किया है। मैं अपने ईमेल से इसको लॉग इन करूंगी, और इस तरह से ये लॉगिन हो जाएगा, कैनवा का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे उसने टूर वगैरह नहीं दिया कि वेबसाइट कैसे काम करती है। जब आप लॉगिन करेंगे वो आपको बताएगा हमारा ये फीचर है, ये फीचर है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, वो सारा ओवरव्यू आपको देगा। अब यहाँ पर मैंने आप कैनवा को लॉगिन कर लिया। अब आप देखिए इसके 1 2 3 4 5 टैब्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। एक डिजाइन स्पॉटलाइट, एक बिजनेस, एक एजुकेशन, एक प्लान्स एंड प्राइसिंग, एंड एक लर्न। सबसे ज्यादा आपका जो ताल्लुक होगा वो डिजाइन स्पॉटलाइट से होगा। बिजनेस की कैटेगरी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लेकिन क्वेश्चंस मैं आपके लूंगी सबके, जिस जिसके भी सवाल होंगे मैं सबके जवाब दे दूंगी। लेकिन अभी आपने मीन वाइल 10-15 मिनट मुझे बोलने देना है बस, ठीक है? उसके बाद यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है? अगर किसी को बहुत जोर से सवाल आ रहा है, आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, तो उसको लिख लें, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा जी, नाउ वी वर डिस्कस एज वी आर डिस्कसिंग कैनवा। तो कैनवा के ऊपर आप कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप सेल कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑनलाइन अर्निंग की जाती है, हाँ जी। फाइवर है, अपवर्क है। माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। सुन रहा हूँ। जैसे ही आपका माइक ऑन है, मैंने उसको ऑफ कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट्स योर ओरिजिनल नेम इज, अपने ओरिजिनल नाम से लॉग इन किया करें। मैंने अभी फिलहाल आपका माइक ऑफ कर दिया है, लेकिन आप प्लीज ख्याल करें कि माइक ऑन खुद से ना करें।
अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कैनवा ओपन किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ fiverr.com। फाइवर वन ऑफ द फाइवर बेसिकली क्या है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मल्टीपल यूएस के सेलर्स, कनाडा के बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं। जैसे आप लोग अगर सर्विसेज बेच रहे हैं तो आप सेलर हैं, और जो आपकी सर्विसेज बाय करेगा वो क्या होगा, बायर होगा। तो फाइवर पे क्या होते हैं, सेलर और बायर होते हैं। अब आप लोगों ने क्योंकि एज अ सेलर काम करना है, यू हैव टू अर्न मनी, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर फाइवर, अपवर्क और मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, पीपल पर आवर है, गुरु है, freelancer.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इट्स डिफरेंट, मतलब डिफरेंट नीश है, डिफरेंट कोर्स है वो, मतलब एक तरह से देखा जाए। तो मैं फिलहाल आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा वर्कशॉप कैनवा का है, सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये ओपन किया है कि आप इस अर्निंग कैसे कर सकते हैं कैनवा से। कैनवा के ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जाके fiverr.com पे आई हूँ, आप भी जा सकते हैं। एवरीबडी एवरीथिंग जो मैं अभी कर रही हूँ आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने कुछ लॉग इन नहीं किया हुआ, कुछ अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ। आई एम जस्ट ओपन, मैंने सिंपल जाके वेबसाइट ओपन की है fiverr.com। उसके बाद मैंने यहाँ जाके लिख दिया CANVA, कैनवा। ठीक है, जब मैंने कैनवा यहाँ पे लिखा तो मेरे सामने तीन चार जो है ये वर्ड्स आ रहे हैं। ऊपर आ रहा है कैनवा, नीचे आ रहा है कैनवा डिजाइन, देन कैनवा टी शर्ट, देन कैनवा प्रेजेंटेशन, देन कैनवा वीडियो, देन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स, देन कैनवा ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ये सारे के सारे कैनवा के हवाले से लोग काम करें। मैंने सिंपल जाके कैनवा डिजाइन पे क्लिक कर दिया। कैनवा डिजाइन पे मैंने जाके क्लिक करके मैं फाइवर पे गई हूँ, और मैंने अगेन मैंने कुछ भी लॉगिन शॉगिन नहीं किया हुआ। मैंने सिंपल fiverr.com पे, जो कि एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जिसपे लोग पैसा कमाते हैं, मतलब अर्निंग करते हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब आप यहाँ पर देखो 10,000 के करीब लोग हैं जो कि इस वर्ड के ऊपर कैनवा डिजाइन, इस दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। कीवर्ड क्या, KEYWORDS, कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड, कोई मुझे बता सकता है आप में से कीवर्ड क्या होता है? एनीबडी, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज कीवर्ड? Short for search or anything. अली मुर्तजा तो बताएंगे सबसे पहले। पहले सर्च किया जाता है। The words we use for searching anything on internet. ठीक है, अली मुर्तजा बता दी। आप बताएं जी, कोई और भी बोल रहा था। क्या होता है कीवर्ड, अली जो जो, हम्म, जो आपका सर्च इंजन में एग्जैक्टली। लोग सर्च करते हैं हाँ उसको हाँ डेट इज हाँ हाँ, कॉल्ड कीवर्ड, आई थिंक सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं बिल्कुल, आपने दोनों ने सही बात की है, खालिद ने भी और अली ने भी। अब मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। कीवर्ड बेसिकली क्या है, कीवर्ड कुछ भी ऐसे वर्ड्स, जैसे कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री राइट नाउ। ठीक है, और मुझे भूख लगी है और मैं गूगल पे गई, जैसे अभी आपको मैं करके बताती हूँ। मैं गूगल पे गई, आई एम फीलिंग हंग्री। मैं गई और मैंने यहाँ जाके लिखा, सादा तरीका जैसे पेंडू लोग करते हैं, मैं गूगल पे जाके गूगल लिखा। ठीक है, गूगल लिखने के बाद मैंने फिर से गूगल ओपन किया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट प्लेसेस टू ईट नियर मी। ठीक है, मुझे सिर्फ देखना है जहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे यहाँ पे DHA में राइट में मैं बैठी हुई हूँ। तो उसने मुझे जो है वो दिखाने लग गया कि ये आपकी बेस्ट प्लेसेस। अब ये जो कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए जो मैं वर्ड्स टाइप करती हूँ कहीं पे भी, वो गूगल में हो सकते हैं, वो फाइवर पे हो सकते हैं, वो अपवर्क पे हो सकते हैं, मतलब मैं अपनी सर्च को लिखने के लिए जो वर्ड्स, जो लफ्जों का इस्तेमाल करती हूँ, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। कीवर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, जो हमारे माइंड में चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपके सामने यहाँ जाके लिखा कैनवा डिजाइन, क्योंकि मैंने कैनवा के ऊपर चीज़ सर्च करनी थी। तो वो उसको कहा जाता है सिंपल लफ्जों में कीवर्ड, मतलब जो अपने सर्च इंजन में आप लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। वो 2 वर्ड का भी हो सकता है, वो 3 वर्ड का भी हो सकता है, वो 4 वर्ड का भी हो जाए। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट प्लेसेस टू ईट नियर मी, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स का ये कीवर्ड है। ठीक है जी, तो कीवर्ड्स का ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि 1 वर्ड का होना चाहिए या 2 वर्ड का होना चाहिए। मतलब जो भी आप जो है सर्च इंजन में टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, वो कीवर्ड कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाके मैंने आपके सामने टाइप किया कैनवा डिजाइन। कैनवा डिजाइन के ऊपर मैं गई हूँ और एक यहाँ पर 10,000 लोग दे रहे हैं सर्विसेज। मैंने सिंपल जाके किया आई विल क्रिएट, इसका लिंक अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने आई विल पे इसको कहते हैं गिग्स। ये जो 10,000 आ रही है ना, इसको फाइवर की लैंग्वेज में कहते हैं GIGS, गिग्स। उर्दू में आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं, गिग का मतलब होता है ऑफर। गिग मतलब ऑफर, कि आप अपनी ऑफर लगा रहे हैं एज अ सेलर। ये सेलर्स हैं, आप ही की तरह के लोग हैं जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सेलर है, ये अपनी ऑफर लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये परिजात हैं, कोई जी परिजात का अकाउंट, इनकी गिग ओपन करते हैं। गिग मतलब इनकी ऑफर ओपन करते हैं। मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दिया, और एक ये उसामा है, इनकी भी मैंने एक गिग ओपन कर ली है। ठीक है, तो मैंने परिजात की और उसामा की जो है वो गिग, वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अच्छा जी, सबसे पहले हम परिजात की देखते हैं। उसने कहा आई विल डिजाइन ई बुक्स, PDF, वर्कशीट, चेकलिस्ट एंड बुक कवर। ठीक है जी,
कैनवा ई बुक्स PDF कैनवा को यूज करते हुए ये चीजें डिजाइन करेगी। और यहाँ पर उसने एक पूरी लिस्ट भी दे दिया है कि वो क्या क्या चीजें। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने दिया जी फ्री मॉकअप, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब थंबनेल, ईयरली प्लान, टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट, लीड मैग्नेट्स, वर्क बुक्स, वो सारे काम ये कहाँ से करिए? कैनवा से। अब ये है बंदी कहाँ से? मैं आपको अभी एक यहाँ से 2-3 चीजें पिक करके दिखाती भी हूँ। ये बंदी कहाँ से है जी? बांग्लादेश से है। 2022 से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। और एक सर्विस का यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो 7,000 रुपया लेती है। 1 पेज क्या वो एक एक डिजाइन करती है, चाहे JPG करा लो, PNG करा लो, ये डिजाइन फॉर्मेट है। ठीक है, 10 पेजेस का नहीं फोन नहीं, 38,000 आपको पता लेती है, है। मैं अबू को लेके आ रहा हूँ, समझ आ रहा फखर माइक ऑफ कर दें प्लीज अपना। फरुख 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 माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने देखा 7,000 और 200 रुपया वो इस चीज का चार्ज करी है। तो अब मैंने इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस अगले वाले उसामा पे गई। उसामा कहता है जी आई विल क्रिएट एनी डिजाइन यूजिंग कैनवा। अब उसामा ने भी क्या दे दिया? लिस्ट। आपने देखा दोनों ने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि मैं ये सारे सारे काम कैनवा से कर सकती हूँ। ये इसकी लिस्ट है परिजात की, और ये जो ये वाली लिस्ट है ये उसामा की लिस्ट है। कहता है टी शर्ट, ब्लॉग, बैनर, कैनवा प्रेजेंटेशन, लोगो और फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम स्टोरी टेम्पलेट, कैनवा फेसबुक एड्स, एनीथिंग। पैसे कितने लेता है जी? मनी बैक गारंटी है, पाकिस्तान से है, 2018 से काम कर रहा है, लेवल 2 का सेलर है। लेवल 2 सेलर आप तब बनते हैं जब आप पाकिस्तानी 4-4.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा लेते हैं, तब जाके आपको ये बैज मिलता है फाइवर की तरफ से लेवल 2 का। जैसे हमारे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन होती है ना, थर्ड पोजीशन, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लेवल्स यूज होते हैं। अब आप यहाँ पर देखो बेसिक प्लान के अंदर उसने लिखा है डिजाइन एनी टाइप ऑफ इमेज और टेम्पलेट यूजिंग कैनवा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसका 4,000 रुपया लेगा। कितने प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन करेगा? 5 प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन करेगा। और डिलीवरी टाइम क्या होगा? 1 दिन का उसका डिलीवरी टाइम होगा। 7,000 में वो क्या करता है? डिजाइन 3 इमेजेस, 5 प्लेटफॉर्म के लिए 3 इमेजेस वो डिजाइन करेगा। 14,000 के अंदर वो 9 इमेजेस डिजाइन करेगा फेसबुक और इंस्टा के लिए। अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया कि ये लोग कैनवा पे क्या क्या करे। अब मैं आपको जाके दिखाती हूँ करना कैसे है। ठीक है जी, अभी तो मैंने सिंपल आपको एक बेसिक सी चीज बताई है कि उन्होंने अपने फाइवर के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, अब जरूरी नहीं होता गाइज, मैंने सिर्फ एक फाइवर एक प्लेटफॉर्म में भी आपके सामने ओपन किया हुआ है। अगर एक और प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अक्सर काम करती हूँ, अपवर्क। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। पहली चीज होती है आप वो चीज सीख लें। ठीक है, पहली चीज क्या होती है कि आप वो चीज आयशा सुहेल आप अपना वो चेक कर लें माइक, बिकॉज सबको आवाज आ रही है, एवरीबडी इज लिसनिंग। आई थिंक आपके माइक में कोई इशू है। ऐसे ये चीज आवाज सबको क्लियर आ रही है? किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा आवाज में? नो नो, सबको आ रही है आवाज क्लियर। एग्जैक्टली हाँ आयशा, आप अपना जो है अपने एंड से प्लीज चेक कर लें। ठीक है जी, यहाँ से क्लियर है। ओके जी, यहाँ पर आपने देखा कि कितने सारे। अब मैं यहाँ से एक इसका जैसे ये परिजात का है, परिजात में से मैंने यहाँ पर एक ओपन किया टू डू लिस्ट, क्योंकि परिजात ने कहा ये काम करती है वो। परिजात में ही से ही मैंने यहाँ पर एक जो है वो ओपन कर लिया है टू डू लिस्ट। अब मैं जाके कैनवा पे ये टाइप करूंगी टू डू लिस्ट। मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कैनवा पे आ गई। आपके सामने कैनवा है यहाँ पे ओपन। यहाँ पे ये इसका सर्च बार है कि मैं कुछ भी टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। मैंने यहाँ सर्च बार में आके पेस्ट कर दिया टू डू लिस्ट, सामने आपके सामने पे किया टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट में आप देखो टू डू लिस्ट डेली, टू डू लिस्ट। मैंने सिंपल टू डू लिस्ट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे टेम्पलेट सर्च कर लिया। जैसे ही मैंने सर्च किया है तो आप देखो इट विल टेक अ वाइल, थोड़ा सा टाइम ही लेता है सर्च करने में। अभी जैसे टाइम ले लिया उसने, मेरे सामने ये सारे के सारे टू डू लिस्ट के टेम्पलेट्स आ गए हैं बने बनाए। मुझे इसमें खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक दो चीजें हैं, दो चीजें इसमें आपने देखनी है। हम कैनवा को, मैं तकरीबन 3 साल से कैनवा फ्री यूज कर रही हूँ, मुझे पेड की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे खुद के अंदर थोड़ी बहुत जो है इतनी होती है चीजें कि मैं खुद से मैनेज कर लेती हूँ। आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज अभी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपका काम बढ़ जाए, जैसे अब आपका बढ़ जाता है, काम ज्यादा आने लग गया, फिर आप जाके पेड ले सकते हैं। अब आप देखो इस पे ये पेड का बटन आ रहा है, पेड लिखा आ रहा है ना, और ये एक प्रो आ रहा है, और ये कुछ किसी पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है। जिस पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है, दोबारा बताती हूँ कहाँ नजर आ रहा है ये डॉलर का निशान निशान आ रहा है, इसके ऊपर पेड लिखा हुआ है, ये क्वीन का निशान आ रहा है, इस पे प्रो लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई से वो वाले पिक कर लूंगी जो फ्री है। सबसे पहले मैं आपको फ्री वाले पिक करके बताती हूँ। जैसे मैंने ये वाला पिक कर लिया टू डू लिस्ट में, मैंने इस पे ओपन किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में मैंने क्लिक कर दिया। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर दिया। अब कस्टमर ने टू डू लिस्ट बनवानी है तो उसने डिटेल्स दी होंगी कि मेरे ये सारे टास्क जो हैं मेरी टू डू लिस्ट के अंदर। टू डू लिस्ट बेसिक क्या होती है? बेसिकली होता क्या है कि टास्क क्या होते हैं? करने वाले काम। टू डू लिस्ट का मतलब है कि करने वाले काम। मंथ लिखा, डेट लिखा, टू डू लिस्ट में जो टास्क थे वो आपने ऐड कर देने यहाँ पर। वो कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्रायोरिटीज लिख देनी है यहाँ पर, कौन कौन से काम आपने करने हैं। नोट्स में कोई चीज़ ऐड करनी है, रिमाइंडर में। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने नोट्स में कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं कैसे करूंगी? मैंने टेम्पलेट तो पिक कर लिया, ये आपके सामने मैंने टेम्पलेट तो ले लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप लेफ्ट
टैब में देखो, मैं वन बाय वन करके आपको सबका इंट्रोडक्शन भी दूंगी अभी। मैंने सिंपल जाके टेक्स्ट पे क्लिक किया है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने ले लिया ऐड अ हेडिंग करनी है, सब हेडिंग करनी है, या सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैंने यहाँ से ले लिया सिंपल टेक्स्ट, मैंने इसमें ऐड करना है, ऐड अ सिंपल टेक्स्ट। यहाँ से मैंने टेक्स्ट पिक किया। टेक्स्ट की इसने मुझे यहाँ लाइन दे दी, मैंने इसको स्क्रॉल करके जो है टेक्स्ट को इसके अंदर नोट्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर आप में जाके अब मैं यहाँ पर अपना जो भी मैंने लिखना है, मैं सबसे पहले लिखूंगी नोट्स, कुछ भी लिख दूं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जो भी अपने नोट्स ऐड करने थे, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग विद क्लाइंट। अभी इसका फॉन्ट भी बड़ा है, मैं क्लाइंट उसके साथ नाम लिख सकते हैं आप। मैंने ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पिक किया। पिक करने के वो क्लाइंट्स आपको क्लाइंट बताएगा आपको कि आपने क्या क्या डाटा जो है। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर देना है, हल्का फुल्का स्क्रॉल। और टेक्स्ट का मैंने साइज भी थोड़ा छोटा करना है बिकॉज मेरे पास डाटा ज़्यादा है ऐड करने के लिए। तो मैंने जो टेक्स्ट का साइज है इस तरह से मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ये कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, मतलब मैंने सारे नोट, और मैं फिलहाल पेस्ट इसलिए करी हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये हम कर सकें कि कितना डाटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने ये ऐड कर दिया सारा इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सेट कर लेना है। ऑब्वियसली वो आप आराम से बैठ के करेंगे तो वो सिंपल और इजी वे में अलाइंड भी कर सकते हैं आप इसको, लेफ्ट अलाइंड भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। आप इस तरह से सिंपल सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर बटन आ रहा है लगा हुआ है, तो आप इसको जाके लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, इसको कोई कलर भी दे सकते हैं। इसी तरह से जब मैंने इन वाले एरिया में टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, ऐड ऐड टेक्स्ट में जाऊंगी। यहाँ पे जाके ये टेक्स्ट पिक करके इसके आगे चेक के आगे यहाँ लिख दूंगी। इसका साइज जो है वो मैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगी, पहले जो लाइंस हमारे पास बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कॉपी किया इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर उसके बाद ये वाला टेक्स्ट पिक किया, इस लाइन में एडजस्ट किया। ठीक है, फिर मैंने ये लाइन, मतलब मैंने पूरी इसको सिंपल जो है वो वन बाय वन करके टेक्स्ट की जो है वो फॉर्म में उसको ऐड कर देना है, वन बाय वन करके मैंने उसको ऐड कर देना है टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, अब सिंपल आप देखें इसमें मैंने सिंपल अब कुछ भी साइंस नहीं है, सिंपल टेक्स्ट लिया और मैंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है, मंथ ऐड कर देना है, टू डू की रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है, और प्रायोरिटीज में अलग से टास्क ऐड कर देने हैं। जो भी मुझे कस्टमर देगा तो आप उसको सारे टास्क बना के दे देंगे। सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो उसका टू डू लिस्ट बन गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक और उसने चीज लिखी है। अब हम इसका अकाउंट ओपन कर लिया मैंने, ये उसामा का। उसामा के अकाउंट के अंदर उसामा के अकाउंट के अंदर मैंने क्या किया जी, उसामा के अकाउंट में मैंने यहाँ से बुक कवर ले लेते हैं हम। ठीक है, कुछ भी, मतलब सब कुछ भी पिक कर लें। बुक कवर ले लिया मैंने यहाँ से। बुक कवर मैं वापस से चले जाती हूँ कैनवा के ऊपर। कैनवा पे मैं आ गई हूँ अभी राइट अवे, और मैंने इसको जो है एक दफा रिफ्रेश किया है, होम पे क्लिक किया है, और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और लिख दिया बुक कवर। ठीक है जी, बुक कवर लिख दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कैसे बुक कवर चाहिए, फैंटेसी बुक कवर, किड्स बुक कवर, बुक कवर लैंडस्केप। तो मैंने सिंपल जाके लिखा मुझे चिल्ड्रन किड्स बुक कवर जो है बेसिकली मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैंने किड्स बुक कवर पे क्लिक किया है। किड्स बुक कवर पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखो उसने मुझे कुछ पेड है और कुछ फ्री है। अब पेड वाला जो है उसको भी आप फ्री तरीके से यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, लेकिन फिलहाल हम फ्री वाला देख रहे हैं क्योंकि अभी आपको फिलहाल प्रो पे जाने की जरूरत नहीं। अब आप देखो ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा वो फ्री है। ठीक है, ये वाला फ्री है, द बुक ऑफ आर्ट जिस पे लिखा हुआ है, द एडवेंचर सिटी ये फ्री है, अ मैजिकल एडवेंचर ऑफ द कॉस्मोस ये फ्री है। ठीक है ना, अब यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल कोई ये फेरी मरमेड के नाम से है, ये फ्री है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से कोई भी एक चीज पसंद आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, ये पेड है। ठीक है, आपके सामने ये पेड है, मैंने इस पर क्लिक किया है। तो उसके बाद आपने कस्टमाइज, उसने मुझे बता दिया ऊपर राइट, आप देखिए ऊपर वो बता रहा है मुझे कि ये पेड है। मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद अब उसको मैंने देखना है कि उसमें कौन सी ऐसी फीचर है, कौन सी ऐसी चीज है जो पेड लगी हुई है। ठीक है, अब मैंने इसको जूम करना है थोड़ा सा और मुझे बता देगा, जिसपे आप ये देखो अगर नजर आ रहा हो आपको, इस पे पीछे कैनवा का जो है वो वाटरमार्क दिख रहा है, यहाँ पे कैनवा का वाटरमार्क दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये पेड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली जो जो चीज पेड है ना मैंने उसको रिमूव कर देना है। रिमूव कैसे करना है, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद वो आपको बताएगा कि ये चीज इसके अंदर पेड है। तो उसको मैंने ये डबल क्लिक किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद जो टेक्स्ट ऊपर आ रहा था वो वाइट था, तो उस टेक्स्ट को मैं इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया। उस टेक्स्ट का कलर वाइट है इसलिए हमें दिख नहीं रहा, मैं इसका कलर जो है यहाँ से ब्लैक कर दूंगी। यहाँ पे मैंने देखे मैंने उसका सारा कलर ब्लैक कर दिया। अब हमें चाहिए सिर्फ बैकग्राउंड, ऐसा ही है। हमें उसका फॉन्ट भी मिल गया, एवरीथिंग वी गॉट इट, बिकॉज हमें वो फॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा था, तो हमने जो चीज़ उसमें पेड थी वो डिलीट कर दी। अब हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड मुझे शेडो सा बैकग्राउंड कोई चाहिए। अब उसका क्या तरीका है, आप लेफ्ट साइड पे आएंगे हम,
लेफ्ट साइड पे आप देखें यहाँ पर टैब्स बने हुए हैं और यहाँ पे जाके एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन हमें दे रहा है। बैकग्राउंड पे जाके मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड पे जाके मैंने लिखना है शेडो। कुछ भी मतलब कुछ भी, तो मैं सिर्फ अभी ट्राई कर रही हूँ ना शेडो, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ क्या हमें देते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड हमें आते हैं। तो ये हमें कुछ बैकग्राउंड उसने दिखा दी। अब मैं ये सिंपल इसके ऊपर लगा के पहले चेक करूंगी। मैंने ये एक सिंपल बैकग्राउंड पिक किया और उस पर लगा के देखना है मैंने। अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड था ना, ये एक तरह से मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मुझे इसके ऊपर वो उठ नहीं रहा था, तो मैंने इसको सिंपल सेलेक्ट किया है। अब मैं जाके इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट करूंगी। ठीक है, यहाँ से जाके मैंने इसका टेक्स्ट वाले ये ए जहाँ लिखा आ रहा है, मैंने इसका टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और उसको मैंने वाइट कर दिया। तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड भी हमें मिल गया। ठीक है, ये मतलब एक अच्छा सा डिफरेंट सा बैकग्राउंड है, क्रिएटिव सा। अब मैंने क्या करना है, मैंने शेयर के बटन पे क्लिक करना है। शेयर के बटन ये आपको टॉप के ऊपर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको सिंपल यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड में क्या क्या ऑप्शन हमें दे रहा है, पीएनजी भी डाउनलोड कर सकती हूँ मैं, जेपीजी भी कर सकती हूँ, पीडीएफ भी कर सकती हूँ। क्योंकि ये बुक कवर है तो मैं प्रेफर ये करूंगी कि मैं पीडीएफ डाउनलोड करूँ। तो मैंने ये पीडीएफ स्टैंडर्ड पे क्लिक किया है और देन आई हैव जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड वाला टैब और यहाँ पर जाके डाउनलोड। अच्छा, अब वो हमें बता रहा है कि एक फीचर इसमें और ऐसा रह गया है जो कि प्रीमियम है। ठीक है, इसलिए वो हमें उसको एग्जैक्टली डाउनलोड नहीं करने दे रहा। अब वो मुझे बता भी रहा है कि कौन सा फीचर जो है वो हमारा प्रीमियम लगा हुआ है। अब वो आपने सिंपल जाके डिलीट कर देना है प्रीमियम वाला फीचर। उसके आप जब जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा जी वो किधर फीचर प्रीमियम वाला लगा हुआ है, क्योंकि वो हमें उस टाइम पे दिख नहीं रहा था। तो आपने सिंपल जाके उसको डिलीट कर देना है, तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आपको वो डाउनलोड करने देता है तो आपको बता भी देता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने डाउनलोड करने लगी तो उसने मुझे बताया कि एक फीचर आपका अभी तक जो है वो पेड लगा हुआ है, तो आप उसको रिमूव कर लें। वो बेसिकली क्या लगा है, वो कोई एक बिल्कुल एक छोटी सी चीज है जो कि आपने सिंपल जाके रिमूव कर देनी है। वो हमें साथ में बता भी रहा है, तो थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप इसको डाउनलोड करके रिमूव कर सकते हैं। कैसे करना है जी, सिंपल आपने क्लिक करना है और आपने ये टेक्स्ट को अलग कर देना है वन बाय वन करके। यू टेक्स्ट को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। आपने देखना है कि वो फीचर, क्योंकि वो उसका कलर वाइट है इसलिए हमें वो फीचर कहीं दिख नहीं रहा है। तो आपने सिंपल जो है पहले उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद यू गाइस कैन डाउनलोड इट, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं, सिंपल आपको मैं डाउनलोड करके दिखाती हूँ। टेक्स्ट की आप फॉर्मेट सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप उसको सिंपली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और वो डाउनलोड मुझे करने दे रहा है। सिर्फ वो जो एक शाइनी सा एक बना हुआ था टेक्स्ट फॉर्म हमें वैसा ही फ्री मिल गया है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सेट कर दूंगी, अभी मैंने क्योंकि सेट नहीं किया था। इसको मैंने सिंपल यहाँ जाके मिड में किया है, रिटर्न बाय किया है। और वो छोटा सा लाइट शेडो आ रहा था ना, लाइट सी बीम सी आ रही थी एक, वो बेसिकली पेड़ थी। अब मुझे वो बीम भी चाहिए, मैं चाहती हूँ, अब मजा नहीं आ रहा, मुझे वो बीम भी चाहिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। शाह साहिबजादा अफरीदी, आपका माइक ऑन। अच्छा जी, मैं इसको, मैं चाहती हूँ कि मुझे पहले जैसा ही दिखे। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे पहले जैसी लाइट चाहिए। तो अब मैं वो लाइट कहाँ से लूंगी, मैंने आपको बैकग्राउंड लेने का तरीका बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ। माइक ऑफ कर दें प्लीज, ये अफरीदी हैं कोई, माइक ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, लाइट मैं कहाँ से लूंगी, अब वो भी मुझे मिल जाएगी, यहाँ से फ्री में मिल जाएगी। मैंने सिर्फ टेक्स्ट के लिए ये फॉन्ट, टेक्स्ट के लिए वो पेड, मैंने आपको पेड के ऊपर ये सारी चीजें करके बताई हैं। पेड के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने उसका फीचर पेड वाला रिमूव किया और मैंने उसके ऊपर सारी चीजें की हैं। अब मुझे वो लाइट भी चाहिए। मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगी। एलिमेंट्स पे कहाँ आई हूँ मैं, लेफ्ट साइड पे आप देखें एलिमेंट्स में, और मैं यहाँ पे लिखूंगी बीम, BEAM। ठीक है जी, बीम। बीम पे मैंने क्लिक किया है, BEAM, बीम लाइट। और इस तरह से मुझे वो शेडोज देने लग गया। ये आप देखो, सी ऑल पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे बीम्स देने लग गया। अब कुछ उसमें से, अब ये मुझे फ्री वाली भी एक मिल गई है। ठीक है, उसी तरह की तकरीबन, ये आप देखो इसके अंदर आ रही है। इसको मैंने क्लिक किया है और ये वही चीज मुझे तकरीबन फ्री में मिल गई है जब वो जो मैं पेड में देना चाह रही थी। अब मुझे बीम भी मिल गई है। अब मैं इसको अगर डाउनलोड करूंगी तो मुझे डाउनलोड करने देगा वो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने फ्री वाली पिक की है। तो देखिए आपके सामने मैंने सारा का सारा आपको फ्री में करके बताया कि आप कैसे उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो मेरे लैपटॉप की बैटरी को क्या मौत पड़ गई है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, तब तक आप जरा सांस ले लें। ठीक है, और चीजें देखें, मैं जरा चार्जर लगा लूँ इसका, 1 सेकंड दें मुझे।